हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई टीएस में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंदर जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एडजस्टमेंट, समायोजन। क्या होता है समायोजन, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, इन सारे बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आगे बात करने वाले हैं अपन की समायोजन का किस तरीके से क्या किया जाता है बच्चों, आपके किस तरीके से इस समाज में व्यक्ति द्वारा समायोजन किया जाता है, इसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कि समायोजन के जो कुछ प्रत्यक्ष उपायों के बारे में बात कर रहे हैं अपन। प्रत्यक्ष उपाय में अपन ने देख लिया कि बाधा निवारण, यानी कि किसी समस्या अगर कोई आपके सामने आई है तो उसकी क्या कर लो, उस समस्या का क्या करने का प्रयास करो, आपके निवारण, उस समस्या का क्या करने का प्रयास करो बच्चों, आपके समाधान करने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद बच्चों अपन ने बात कर ली थी कि बाधा का निवारण करने की बात की थी। उसके बाद अपन ने बात की थी मार्ग परिवर्तन, किस तरीके से मार्ग का परिवर्तन किया जा सकता है, और उसके बाद लक्ष्य प्रतिस्थापन, यानी किसी अन्य पर वो लक्ष्य लागू कर कर। उसके बाद अंतिम जो बात की थी आपके प्रत्येक उपाय में, वो आपका था निष्कर्ष। और बच्चों, पिछली क्लास में आपको मैंने 2 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करने के लिए कहा था, आपने उन जवाबों को कमेंट नहीं किया। तो उसमें जो पहला सवाल था वो बच्चों आपका था, किसी वस्तु या प्रतिमा को देखने या दर्शन में क्या अंतर है। तो बच्चों, किसी प्रतिमा को देखना और दर्शन में अंतर ये है, एक प्रतिमा, एक तो अपन देख लेते हैं कि हाँ ये मेरे सामने तस्वीर है, ये मैंने देख ली। एक होता है आपने कहीं जाया, आप कहीं मंदिर में गए, कहाँ जाके, खाटू श्याम जी गए थे, क्या करने, दर्शन करने। दर्शन में क्या, वो स्वभाव आपकी श्रद्धा भाव से आप उसको देखने गए, आपके आंतरिक क्या है कि श्रद्धा थी कि मेरे को राम बाबा के दर्शन करने हैं। तो बच्चों, जो पहले प्रश्न का जवाब था वो आपका था श्रद्धा, यानी कि देखने में और दर्शन में श्रद्धा का अंतर है। प्रतिमा अपन देखना, देख तो अपन किसी चीज को सकते हैं, लेकिन एक होता है आपके दर्शन। दर्शन में आप उसके हर तरीके से, हर प्रकार से उसको अपने मन में समा कर उन चीजों के बारे में जानकारी लेते हो। और उसके बाद दूसरा जो सवाल था बच्चों वो आपका था कि मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तो इसके बारे में अपन ने बात की थी। तो मूल प्रवृत्तियां बच्चों मैंने पिछली क्लासेज में बताया है, आपके विलियम मैकडूगल के अनुसार भी मैंने बताया था। तो बच्चों, इसका जो उत्तर, जो जवाब था वो था आपका जन्मजात, यानी मूल प्रवृत्ति आपके जन्मजात मुख्य रूप से होती है। ठीक है, ये बातें अपन ने कर ली थी। उसके बाद आगे जो बात की थी अपन ने अप्रत्यक्ष उपायों में बच्चों, अपन ने दमन के बारे में देख लिया था, शमन के बारे में देख लिया था, दिवा स्वप्न के बारे में देख लिया था, नकारना के बारे में देख लिया था, शोधन मार्गांतीकरण के बारे में देख लिया था। आज का जो बच्चों, जो अगला जो बिंदु, यानी जो अगला जो बदलाव का जो प्रकार होगा वो आपका होगा प्रक्षेपण। क्या होगा बच्चों, आपके प्रक्षेपण। समायोजन की प्रत्यक्ष नहीं बच्चों, अप्रत्यक्ष उपाय पढ़ रहे हैं। ठीक है, समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय, यानी कि अप्रत्यक्ष उपाय बच्चों कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन क्या कर रहे थे, देख रहे थे। ठीक है, अप्रत्यक्ष उपाय के बारे में अपन देख रहे थे कि किस तरीके से व्यक्ति आपका अपने आप में समय, अपने आप को समायोजित कर सकता है, कौन कौन से वो उपाय करेगा जिससे वो इस समाज, यानी इस एक प्रकार से क्या कर सके, समायोजित हो सके। इसके बारे में बात कर रहे थे। मतलब अपने 5 चीजों के बारे में, 5 बिंदु अपन ने देख लिए थे। आज जो अपना जो छठा जो उपाय है रहने वाला, वो है आपका प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का तात्पर्य होता है ना कि किसी पर थोपना, किसी पर आरोपित करना, यानी किसी पर प्रत्यक्षीकरण करना, यानी कि जब व्यक्ति का अपनी जो गलतियां हैं उनको किसी अन्य पर आरोपित करते हुए समायोजन का प्रयास करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों, आपका प्रक्षेपण। जिसके लिए एक कहावत आपके प्रसिद्ध है, कौन सी कहावत प्रसिद्ध है बच्चों, आपके नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इससे तात्पर्य ये हुआ कि बच्चों, अगर व्यक्ति के अंदर कोई कमी होती है ना, खुद से अगर व्यक्ति के अंदर, खुद के अंदर कोई कमी है ना, तो वो खुद की कमी को छुपाने के लिए कोई अन्य कमी बता दे सकता है। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई तो आप स्वयं नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि प्रश्न क्या आए थे आपके पाठ्यक्रम के बाहर आए थे, यानी क्लासेस तो आप नहीं देख रहे, लेकिन आप क्या कहोगे कि प्रश्न ही सिलेबस से बाहर आए थे। ठीक है, तो इससे तात्पर्य क्या होता है, यानी कि
नाच न जाने आंगन टाटा। प्रक्षेपण का मतलब किसी अन्य पर आरोपित करना, किसी अन्य पर आरोपित करना। देखिए अपनी किसी गलती के द्वारा, गलती खुद की या कमी खुद की होते हुए भी वो किसी दूसरे पर वो करनी, अपनी कमी को बताता है कि मेरी गलती नहीं है, ये इसी की गलती है। तीसरा छठा जो साता जो अपना है वो आपका है प्रतिगमन। सातवां जो उपाय है बच्चों आपका प्रतिगमन। प्रतिगमन का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति किसी अवसाद में होता है या किसी समस्या में होता है तो वो क्या करता है, भूतकाल में जाकर अपना व्यवहार देखता है तो उससे दूर गम दूर होते हैं। यानी किसी व्यक्ति के सामने वर्तमान परिस्थिति में क्या आ रहा है, कोई गम या कोई समस्या या कोई तकलीफ है, लेकिन वो क्या करेगा, उसके लिए वो आपका जो पुराना जो उसका गोल्डन टाइम था, जो गोल्डन मोमेंट था, वो उसको याद करके उसके गम को, अपने आप गम के क्या कर सकता है बच्चों आपके दूर कर सकता है। जैसे आपको मान लो कोई काम था, आप बैठे हो, अचानक से आपके आपको किसी अपने खास व्यक्ति की याद आ जाती है तो आप उसके गम में चले जाते हो। तो लेकिन उस गम से निकलने के लिए आप क्या करते हो, उसके साथ जो गोल्डन टाइम आपने बिताया था, गोल्डन पीरियड जो आपने उसके साथ बिताया था, उसके बारे में क्या करते हो, उसके बारे में आप बताते हो या उसके बारे में आप सोचते हो, तो आप उस गम से निजात पा लेते हो। तो यानी आपने अपने किसी गम, किसी चीज को किसी अन्य पर आरोपित या किसी पुराने समय नहीं, बुरे वक्त को अच्छे वक्त से उसका क्या कर लिया, प्लेसमेंट, उसका रिप्लेसमेंट कर दिया गया। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो बच्चा आपका है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन से तात्पर्य एक तो होता है बता प्रतिगमन, एक होता है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन से तात्पर्य बच्चों, प्रत्यागमन क्या होता है ना कि आप किसी भी परिस्थिति से दूर हो जाए, यानी आपके अंदर कोई आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसके क्या करते हो बच्चों, उस परिस्थिति से दूर चले जाते हो और आप उसका क्या करते हो, आप समायोजन करते हो बच्चों। जो प्रत्यागमन होता है वो बच्चों फिर पुनः इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी कितने भागों में डिवाइड होता है आपके, 3 भागों। यानी प्रत्यागमन 3 प्रकार का होता है। पहला या ये जो प्रत्यागमन से तात्पर्य वो होता है पलायन। पलायन का मतलब होता है कि आप किसी कार्य से सक्सेस नहीं हो पा रहे तो आप उस काम को क्या कर देते हो, सदा सदा के लिए दूर हो जाना। सदा के लिए क्या हो जाते हो बच्चों, आप दूर हो जाते हो और क्या करते हो, आप समायोजन करते हो। जैसे मान लो आपके गांव के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो आपको कोई कार्य नहीं मिल रहा, कोई जॉब आपको अच्छी नहीं मिल पा रही, या आपको उस जॉब के अकॉर्डिंग पेमेंट या उसका जो मूल मूल उसका जो मूल्य है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करते हो, उस परिस्थिति को, यानी कि गांव को छोड़कर आप कहाँ चले जाते हो, शहर की ओर चले जाते हो। तो आपको वहां उस काम के लिए भी आपको वही काम आपको शहर में अच्छी तरह से करने पर आपको उसके लिए आपको पेमेंट या मूल्य जो आपका है वो अच्छी तरह से मिल जाता है। तो वो होता है आपका पलायन। दूसरा जो बच्चों होता है इसके अंदर जो दूसरा जो प्रकार होता है वो बच्चों आपका होता है पृथक्करण। पृथक्करण से तात्पर्य बच्चों, आप किसी भी परिस्थिति को, यानी कि किसी भी विवाद को लेकर आप कुछ समय के लिए उस विवाद से क्या हो जाते हो, दूर हो जाते हो। जैसे आपको मान लो घर में आपके सास बहू के झगड़ा हो रहा है और सास बहू के झगड़े के अंदर आप क्या करते हो, कुछ समय के लिए बहस करते हो, लेकिन बहस से नहीं जीत पाते तो आप थोड़े समय के लिए चुपचाप इधर उधर चले जाते हो। यानी कि जिस बात से झगड़ा हो रहा है, अपनी सास से आपका झगड़ा हो रहा है, तो आप उसको उसको छोड़कर आपके अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाते हो। तो कुछ समय बाद जो आपकी सांस है वो चुप हो जाएगी और फिर आप वैसे का वैसे हो जाओगे। तो वो होता है आपका पृथक्करण। दूसरा होता है विस्थापन। अगला होता है विस्थापन। विस्थापन से तात्पर्य होता है बच्चों, आपके विस्थापन किस तरीके से किया जाता था। विस्थापन में आप क्या करते हो बच्चों, आपका किसी से कुछ समय के लिए क्या हो जाता है बच्चों, विवाद हो जाता है। आपका किसी काम से या किसी वजह से कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है और आप कुछ समय के लिए बातचीत करना बंद कर देते हो और मिलना जुलना भी क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। लेकिन थोड़े समय बाद आप वापस से बात करना बंद कर देते हो और किसी अन्य से उसी आधार पर बातें करना प्रारंभ कर देते हो। तो वो बच्चों आपका होता है विस्थापन। यानी कि आप किसी व्यवहार से दुखी होकर, यानी किसी आपके दोस्त के या मित्र के व्यवहार से बहुत परेशान हो, आपको तरीके से बात नहीं कर रहा है, तो आप उससे परेशान होकर उसको त्याग देते हो, उसको छोड़ देते हो और आप कोई
अन्य से बातचीत उस समय के उस तरीके से किसी अन्य को अपना मित्र या सखा बना लेते हो तो वो क्या करते हो आप, विस्थापन। ठीक है, अगला जो बच्चों पर उपाय जो प्रत्येक जो उपाय, अगला जो उपाय है वो आपका है युक्तिकरण। युक्तिकरण से तात्पर्य होता है बच्चों, जब आपको किसी कार्य के लिए यानी आप व्यक्ति को अपना मान सम्मान, कहीं आपका मान सम्मान कम होते हुए नजर आ रहा, तो आप उस संबंधित लक्ष्य या उस कार्यस्थल को या किसी अन्य उस कार्यस्थल को गलत बताकर, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको वहाँ के डायरेक्टर्स वगैरह जो आपके जो मालिक हैं उनका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप कह देते हो कि मेरे मैं तो मतलब ये जो मालिक है यही बेकार है, यानी कि ये कंपनी सही नहीं है, आप उसके बारे में बुराइयां करने लग जाते हो। तो वो क्या कर रहा है, आपने युक्ति निकाली और मतलब आपकी कमी को आपने छुपाकर क्या किया, सामने वाले में कमी निकाल ली और क्या कर लिया आपने, उससे लक्ष्य का क्या कर लिया, युक्ति कर लिया, यानी आपको नई लोग युक्ति नजर आ गई। तो इसमें जैसे कहते हैं कि लोमड़ी क्या कहती है जब उसको अंगूर हाथ नहीं आते, तो सुनिए ना लोमड़ी और अंगूर की कहानी। लोमड़ी द्वारा ये कहना कि अंगूर खट्टे हैं, क्यों, क्योंकि उसको उसको क्या नहीं, उसको अंगूर प्राप्त नहीं हो पाए, और प्राप्त नहीं हो पाए तो वो यही कहेगा कि अंगूर ही खट्टे थे, वो अपने आप में कमी थोड़ी बताएगी यहाँ कि मैं इसे नहीं प्राप्त कर पाए। इसी तरीके से एक जो विद्यार्थी होता है वो आपका सबसे आप प्रथम श्रेणी शिक्षक की तैयारी करता है, लेकिन वो उसकी तैयारी से यानी उसका वो जो पेपर है वो ठीक नहीं हो पाता, और तो वो कहता है कि मुझे अध्यापक नहीं क्या बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है। जब उसका नौकरी वो टीचर नहीं बन पाता है तो उसके मन में ऐसा विचार आता है कि मेरे को तो टीचर बनना ही नहीं है, मेरे को तो क्या बनना था, प्रशासनिक अधिकारी बनना था। ठीक है, अगला जो है बच्चों आपका 10वां जो है वो आपका है मनोरचन। मनोरचन मनोरचन से तात्पर्य होता है मतलब आप अपने मूल कर्तव्य या मूल कार्य से हटकर किसी प्रतिक्रिया का निर्माण करते हो। जैसे कहते हैं बगुला भगत होने, आप उसके लिए अलग युक्ति निकालिए, आप मन से कोई छवि बना लिए और मन से उसके बारे में विचार करने लगे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं एक अंतिम जो है आपका, वो है बच्चों आपका तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में तादात्म्यकरण। 11वां, तादात्म्यकरण से तात्पर्य है कि नहीं व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में बार बार क्या करता है बच्चों, असफल होता है, वो उसमें सफल नहीं हो पाता, तो वो क्या करता है अपने आप को उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के उसी प्रकार यानी अपने ही कैटेगरी के व्यक्ति के बारे में वो बताने लग जाता है कि जैसे आपके परिणाम मतलब जैसे आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए और आप घर गए, आपने घर जाके क्या कहा, आपके पिताजी या दादाजी जो भी थे उसने पूछा कि बेटा रिजल्ट का क्या हुआ, तो आपने क्या कहा, फलाने का छोरा फेल हो गया, फलाने का छोरी फेल हो गई, फलाने का वो फेल हो गया, फलाने का वो फेल हो गया। तो आपके दादाजी पूछना तो आपका चाह रहे हैं, लेकिन आप उसका उदाहरण दे रहे हो क्योंकि आप खुद भी फेल हो गए। तो ये आप डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, नहीं आप कह सकते हो कि मेरे मैं ही क्या फेल हुआ हूँ, वो भी फलाना भी फेल हो गया, वो भी फेल हुआ है। तो आपने क्या किया, अपनी तुलना किसी और से कर लिया। यानी कि जब आपके आप जिस प्रकार से एक प्रकार से जब आप 10वीं क्लास में बार बार उत्तीर्ण नहीं हो पाते हो, आप बार बार फेल होते हो, तो आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो कि मेरे को तो क्या, मैं तो क्या बनूंगा, सचिन तेंदुलकर बनूंगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी तो 10वीं पास नहीं कर पाया था, इसलिए मैं तो सचिन तेंदुलकर हूँ भाई, मैं तो नहीं कर पा रहा सफल। तो यह होते हैं बच्चों आपके अप्रत्यक्ष उपाय। ठीक है, अप्रत्यक्ष उपाय के बारे में अपन ने देखा, पहला जो आपने देखा प्रक्षेपण। प्रक्षेपण से तात्पर्य है कि आप किसी कार्य को कर रहे हो और आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, तो आप क्या करोगे, उसको किस पे आप प्राप्त कर दोगे, करने किसी अन्य पर आरोपित कर दोगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन प्रतिगमन। प्रतिगमन में आपने क्या किया, प्रतिगमन में आपने कहा कि आपको कोई गम है, यानी प्राण आपके गम जो भी कोई गम था उसको आपने आपकी खुशी के आधार पर रिप्लेस कर लिया। यानी कि आप कभी आपने वर्तमान समय में अगर आपको गम है तो आप भूतकाल में चले गए और वहां पे जब आपका जो अच्छा समय था उसको याद कर लिया। तीसरा जो होता है बच्चों, अगला जो बात की अपन ने वो की बच्चों प्रत्यागमन की। प्रत्यागमन से तात्पर्य होता है बच्चों ने कि किसी भी कार्य को यानी आप किसी कार्य से दूर हो जाते हो। तो बच्चों प्रत्यागमन जो होता है वो आपके 3 प्रकार का होता है, एक होता है आपका पलायन, एक होता है प्रतिकरण, एक होता है विस्थापन।
पलायन से तात्पर्य ये होता है बच्चों कि आप हमेशा के लिए किसी कार्य से या किसी क्षेत्र से बहुत दूर हो जाते हो, ठीक है। और वहीं आप करते हो किसी पृथक्करण से तात्पर्य नहीं, आप किसी समस्या से अलग हो जाते हो, आप अपनी आपको उस समस्या से क्या कर लेते हो, दूर कर लेते हो। आप कहते हो कि भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये कुछ समय के लिए इस समस्या से क्या हो जाते हो, आप पृथक हो जाते हो, अलग हो जाते हो। जैसे सास बहू के झगड़ा होता है, तो सास या बहू में से एक चुप हो जाए तो वो झगड़ा शांत हो जाता है। अंतिम जो होता है विस्थापन। विस्थापन यानी जब आप में कमी होती है तो आप अपनी कमी को छोड़कर आप क्या करते हो, किसी अन्य की कमी बताते हो। जैसे लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे, क्योंकि अंगूर तो बहुत मीठे थे लेकिन उसको प्राप्त नहीं हुए, तो उसने क्या कहा कि अंगूर खट्टे हैं। दूसरा होता है मनोरचन। मनोरचन यानी आपने किसी मन में अपने विचार किए और आप किसी प्रकार की रचना के अपने आधार पर किसी अपने मान सम्मान की को ध्यान में रखते हुए आप किसी मूल मूल चीजों से हटकर आप अलग चले गए, वो था आपका मनोरंजन। अंतिम जो था आपका तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण से तात्पर्य था बच्चों आपका किसी क्षेत्र में आप बार बार असफल होते हो तो आपकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है, करते हो जो भी उसी प्रकृति का हो लेकिन वर्तमान समय में बहुत अच्छी पदवी पर हो, ठीक है। ये होते हैं बच्चों आपके प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय। अब बात करेंगे बच्चों अपन सतीपुरित उपाय। क्षतिपूरित उपाय बच्चों आपके जो क्षतिपूरित उपाय है वो भी बच्चों आपके दो बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए थे? दो। एक तो प्रत्यक्ष उपाय, एक आपका अप्रत्यक्ष उपाय। यानी कि कभी जब व्यक्ति किसी भी कार्य को या कोई भी प्रकार की उसके अंदर कोई कमी होती है तो वो उस कमी की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लेता है। जैसे वो कहते हैं कम ऊंचाई की लड़की क्या करेगी बच्चों, ऊंची हिल की सैंडल पहनना पसंद करती थी। वो क्या किया उसने, उसका सफलता होना या न होना वो अलग बात है, लेकिन उसने उससे क्या किया, उसने अपनी जो कमी थी उसको किसी दूसरी किसी कार्य से उसको पूर्ण कर लिया, यानी कि अपनी कमी की क्या कर ली, पूर्ति कर ली। तो वो होता है आपका क्षतिपूरित उपाय, ठीक है। ये बच्चों आपके दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों आपका प्रत्यक्ष उपाय, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय में क्या होता है बच्चों, आपका जिस क्षेत्र में जब व्यक्ति की किसी क्षेत्र में कमी होती है या किसी किसी क्षेत्र में उसमें कमी है तो वो क्या करता है, उस कमी को पूरी करने के लिए उपाय करता है, ठीक है। यानी उस प्रत्यक्ष उपाय का नहीं, आपको अंदर मान लो जैसे आपको आपको मनोविज्ञान आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको मनोविज्ञान में आप कमजोर हो, तो आप मनोविज्ञान विषय को ही वापस मजबूत करना चाहते हो। आप मनोविज्ञान में भी पहले आपके 20 नंबर आ रहे थे लेकिन वर्तमान में आप 100 नंबर लाते हो, तो आपने क्या किया, प्रत्यक्ष उपाय किया, नहीं आपने मनोविज्ञान के अंदर ही मनोविज्ञान का उपाय कर लिया। और अप्रत्यक्ष उपाय में होता क्या है कि बच्चों आपके अंदर जैसे मान लो मनोविज्ञान विषय में कमजोर हो तो आप किसी अन्य विषय में अधिक अंक प्राप्त करके आपकी कमी का क्या कर लेते हो, पूर्ति कर लेते हो, ठीक है। प्रत्यक्ष उपाय, ठीक है। प्रत्यक्ष उपाय देखते हैं बच्चों, एक बार लिख लेते हैं अपने प्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय क्या होता है, जिस क्षेत्र में कमी हो उसी क्षेत्र में या उसी क्षेत्र से उस कमी की पूर्ति करना, ठीक है। जैसे विज्ञान आपके मनोविज्ञान में कमजोर विद्यार्थी द्वारा मनोविज्ञान को ही मजबूत करना, मनोविज्ञान में कमजोर बालक का मनोविज्ञान विषय मजबूत करना, ठीक है। ये आपका प्रत्यक्ष उपाय हो गया। दूसरा बात करते हैं बच्चों अपन अप्रत्यक्ष उपाय।
अप्रत्यक्ष उपाय में क्या करते हो आप, उस क्षेत्र के बजाय किसी अन्य क्षेत्र में आप सफलता यानी कि किसी अन्य क्षेत्र से उसकी कमी की क्या करते हो, पूर्ति करते हो। जैसे जिस क्षेत्र में कमी हो उस क्षेत्र की में उस क्षेत्र की कमी को अन्य क्षेत्र से पूर्ण करना। इसमें क्या करोगे, जैसे मनोविज्ञान में कमजोर विद्यार्थी का विद्यार्थी द्वारा दर्शन शास्त्र विषय में अधिक अंक प्राप्त कर अपना अंतिम परिणाम उचित करना। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, आपकी जो प्रत्यक्ष जो क्षतिपूरित उपाय है, क्षतिपूरित उपाय में आपने क्या किया, एक तो प्रत्यक्ष उपाय में आपने क्या किया कि आपकी कमी, जिस क्षेत्र में आप में कमी है आपने उसी क्षेत्र से उसकी पूर्ति की। जैसे आप मनोविज्ञान में कमजोर थे तो आपने क्या किया, मनोविज्ञान विषय को ही क्या किया, आपने मजबूत किया। और अप्रत्यक्ष उपाय में क्या हुआ, जैसे मान लो आपके जिस क्षेत्र में कमी है उसकी पूर्ति किसी अन्य क्षेत्र से करने लगे। जैसे आप मनोविज्ञान में कमजोर थे लेकिन आपने क्या किया, उसके समकक्ष एक और विषय चलता था, उसी आपके क्लास में एक और विषय चलता था, जैसे दर्शन शास्त्र चलता था। तो आपने आपके मनोविज्ञान में तो मान लो 50 नंबर आए हैं, लेकिन आपके जो दर्शन शास्त्र है वहां पे 50 के बजाय आपके 80 नंबर आ गए। तो आपने यहाँ के जो 15 नंबर जो थे वो यहाँ कवर कर लिए, और जो आपका अंतिम जो परिणाम रहने वाला था, अंतिम जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अच्छा हुआ। तो आपने क्या किया, क्षतिपूरित कर लिया, यानी आपकी क्षतिपूर्ति क्या कर ली, पूर्ति कर ली। ठीक है, अगला जो बिंदु है, अगले जो उपाय हैं आपके प्रत्यक्ष के बाद बात करते हैं, आपके आक्रामक उपायों की बात करेंगे। समायोजन के आक्रामक उपाय। ठीक है, बात करते हैं बच्चों अपन समायोजन के आक्रामक उपाय क्या होते हैं। समायोजन के आक्रामक उपाय भी बच्चों आपको, इसको भी अपन ने बच्चों इसके भी दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। ठीक है, किसमें होता क्या है कि जब व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है तो वो अपने क्रोध को शांत करने के लिए जो उपाय काम लेगा वही आपका क्या होगा बच्चों, आपके आक्रामक उपाय होगा। जिसमें प्रत्यक्ष उपाय कहते हैं कि जिस परिस्थिति द्वारा क्रोध उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय में वो करेगा कि जैसे मान लो उसका किसी भी परिस्थिति से उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, उसमें क्रोध आया, तो आपने उसने क्या किया, उसके अंदर उस कमी को सुधारने का प्रयास किया। यानी कि एक बालक या एक व्यक्ति को क्या होता है, जिस परिस्थिति उसमें क्रोध आया हुआ उसी परिस्थिति से उस क्रोध को शांत करता है। जैसे मान लो एक परिवार के अंदर दो बालक हैं और दोनों में विवाद हो रहा है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, दो बालकों में विवाद होने पर क्या होता है, वो बच्चों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। यानी कि
जैसे मान लो आप कहीं खेलने गए और आपके दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो आपने वही झगड़ा उसी दोस्त के साथ सुधार लिया, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, उसका क्या कर लिया, प्रत्यक्ष उपाय कर लिया। उसके बाद दूसरा जो अप्रत्यक्ष उपाय से तात्पर्य था कि जिस प्रकार से एक सरकारी कर्मचारी एक कर्मचारी जो होता है उसको जो उसका जो अधिकारी डांट देता है, तो वो घर आकर अपने परिवार वाले यानी अपनी पत्नी को डांटता है, तो वो क्या किया उसने, यानी अपने बॉस पर गुस्सा नहीं निकाल सकता तो उसने घर पर गुस्सा निकाल दिया। तो वो होता है आपका अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, ठीक है। प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय में होता क्या है, जिस परिस्थिति से क्रोध उत्पन्न हुआ, ठीक है। जिस परिस्थिति से आपको क्रोध आया, आपने उसी परिस्थिति से उसको क्या किया, शांत किया। अगला जो है आपका अप्रत्यक्ष उपाय। यानी कि अप्रत्यक्ष उपाय में क्या किया आपने, आपको जिस परिस्थिति से क्रोध आया आपने उस पे ना करके किसी अन्य पर क्रोध कर कर आपका क्रोध शांत कर लिया, ठीक है। तो बच्चों बात की अपने आक्रामक उपाय कैसे होते हैं, कि प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय किस तरीके से होता है, ठीक है। ये चीजों के बारे में अपने क्या की बच्चों, बातें की। तो क्या देखा बच्चों, अपने अपने जो चीज देखी वो देखिए आपके प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय में होता क्या है कि आपको जिस परिस्थिति से गुस्सा आता है आप उसे उसी परिस्थिति द्वारा शांत करते हैं। जैसे मान लो आपके दो बच्चे या दो बच्चे घर में, दो लड़के या दो दोस्त आपके एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो एक ने उसको मारा और एक ने उसने नहीं, दोनों एक दूसरे को मार कर ही क्या कर लेते हैं, अपना गुस्सा शांत कर लेते हैं। और अप्रत्यक्ष उपाय में क्या होता है, जैसे मान लो आप ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस में आपको आपके ऑफिस के ओनर या ऑफिस के जो मालिक हैं उन्होंने आपको किसी बात से डांट दिया, तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उससे तो आपके जॉब का जाने का खतरा रहता है। तो आप उसको ना डांटकर अपने घर पे आते हो और अपने घर वालों पर गुस्सा करते हो और अपना गुस्सा शांत करते हो। ये होता है बच्चों आपका अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। बच्चों इसी के साथ आज का जो क्लास का जो सेशन है वो आपका समाप्त होता है। अपन ने समायोजन के बारे में बात कर ली और अब कल अपन नए बिंदु नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कर राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, नमस्कार।